कहकों से भरपूर जोक दर जोक में हिना न्याजी और ताहिर सरवर मीर खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे स्टूडियो का सियासी टेम्परेचर काफ़ी हाई है क्योंकि हमारे साथ मौजूद है जोक म्यूजियम से आए कप्तान, खादमे आला और बुखारी साहब। आइए देखते हैं ये दर्जा हरारत कहाँ तक जाता है। भाई मौसम ख़ज़ा की आमद है, इस बार दरख्तों से नहीं सियासी जमातों से जर्द पत्ते झड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। मैं कहता ताहिर साहब जिन्ने मर्जी पत्ते झड़ जान, साडे कप्तान ने तो हमेशा 50 ते सेंचुरियां कीतियां ने ते इन्हां ने हुण भी 50 दी एक लिस्ट जारी करती है। मैं जो वादे करके आया हूं ना सारे पूरे करूंगा जी, और 100 दिन ते पूरे हो लैम दे साफियां दे धर्मिंदर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप सबको सलाम करना चाहता हूँ और बिलखुसूस खान साहब क्या हाल है? हाथ मिलाइए। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। बुखारी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। आपने वादे तो बेरोजगारी और गुर्बत को मिटाने के किए थे। जी है। कोई बात नहीं, लेकिन आप तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं हाथ तो के। बड़ा आपका तोती प्लेट वर्गा मुंह है। मैं के खादमे आला जे हाथ धो के कप्तान ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ रंगे हथों किस तरह फड़दा। देख रहे हो मीर हासिल बजींजो, एक वक्त हुआ करता था कि हमारी डिमांड हुआ करती थी, आज हमारे रिमांड हो रहे हैं। जी आपकी डिमांड आज भी है, लेकिन नैब अदालत और जेल खाना जात में। देखिए मीर साहब, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि शालीमार एक्सप्रेस 5 घंटे लेट है क्योंकि इंजन थले कतूरा आ गया। भाई तरक्याती बजट से पैसे निकाल कर बुखारी साहब की स्पीड को कम करना होगा। और ठेकेदार मैं आपको दूंगा। ते ठेकेदार वो देना जिन्हें वजीरे आला नैब नू दिता है। और मीर साहब, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूँ कि जमहूरियत को जितना भी खतरा क्यों ना हो, मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। खान साहब खौफ खुदा करें, खामखा की भड़के मार रहे हैं आप यहाँ पे। ना आप पेट्रोल मांगना छोड़ रहे हैं, ना आप IMF से कर्जा मांगना छोड़ रहे हैं, ना आप हमें छोड़ रहे हैं। अब कुछ ख्याल करें, हाथ हौला रखें। मैं आपको बताऊं, आपकी नई हुकूमत है, नजर लग जाएगी, यकीन करें। अभी तो आपकी हुकूमत की रनिंग पूरी नहीं हुई, पहला मोबाइल चेंज नहीं हुआ। सही कह रहे ने खान साहब, ओ ना वे साडी नवी हुकूमत चढ़ाई ते चढ़दे पटाके मारन लग पवे। खादमे आला काम और मुझे मोटर मकैनिक ये ज्यादा लग रहा है। भाई हुक्मरान अलीट के लिए हबीब जालिब ने कहा है जी, किसी को फिक्र नहीं कौम के मसाइल की, रिया की जंग है बस हाशिया नशीनों में। क्या बात है, जबरदस्त। एक्सक्यूज मी, आज तो बड़ा आप ये टूटी फ्रूटी बन के बैठे हुए यहाँ पे। आप हबीब जालिब के अशार नहीं पढ़ सकते। वजह? क्योंकि उनके जुमला हुकूक इधर महफूज है। वजह फरमाया आपने, क्योंकि ये शायरी तो आपके लिए ही की थी उन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं मीर साहब। हबीब जालिब ने अपनी पोएट्री में हमेशा रूलिंग एलीट को जो जोड़ा है, लेकिन ये बात इन्हें समझ नहीं ना आती। कितने समझ आनी है? हबीब जालिब साहब की शायरी सुना के 32 करोड़ ते माइक तोड़ते ने ना। माइक ते पुट्टो भी सुटदा सी, तेनों सिर्फ मैं ही नजर आ रहा मामा। और गिला है आपसे मीर साहब, आप एलीट की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान में एलीट सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ही हैं। ये आपको एलीट नजर नहीं आते। बनी गाला जाके देखें, इनके शान और शौकत देखें, हेलीकॉप्टरों पे इनके कुत्ते घूमते हैं। आप यहाँ बैठ के सिर्फ और सिर्फ जानिबदारी वाली बात कर रहे हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। ये भी एलीट है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इनके कुत्ते जो हैं जहाजों पे होते हैं और आपके पाए आते थे जहाजों पर। हाय हाय हाय, इस गल तो साबित होया कि इस मुल्क च एलीट ते बहुत ने, पर ढिड्डों एलीट ने। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मुझे कोई नहीं पहचानता, लेकिन मैं सबको पहचानती हूँ। एक एक की निशानदेही करूंगी। लो फिर तुसी मनो ना मनो, एदी अखां च CCTV कैमरा लगा है।
हूं ते ओ मशीन है जड़ी ई चलान भेजती है। आप सबको जानती है तो पहले कहाँ थी? जी यही थी, इन सब के दरमियान हाथ में स्कोर बुक पकड़े इन सब की सेंचुरियां नोट कर रही थी। फिर तो हाथ थक गए होंगे आपके स्कोर लिखते लिखते, क्योंकि यहाँ तो सभी सचिन तेंदुलकर हैं करप्शन के। मैं क्या इस हिसाब नाल शरीफ बरादरान ते इस काम दे स्टीवा ते मार्कवा होणगे। और मीर साहब इनकी किलियां मैं उड़ाऊंगा। मीर साहब ऐसे आज बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, एक तरफ अहम सियासी शख्सियात और दूसरी तरफ सिचुएशन को म्यूजिक का तड़का लगाने के लिए खान साहिबान। हिना जी शुक्र है थोड़ा ध्यान भी साडे ते पिया, और ध्यान भी इंज पिया जिवें कुपतान दा नून ते पिया। हालां ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਇੰਜ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੀਲ ਦਾ ਚੂਚੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। नहीं साहब तुसी ते म्यूजिक दे खिलाफ ना हो, थोड़ी तो अपनी सारी फैमिली म्यूजिकल है। फैमिली नहीं ना रही हुण म्यूजिक दा मजा भी नहीं रहा। हाय बुखारी साहब तुस ते ना गल करो साडे नाल, पहाड़ी राज तो थोड़े करदा रहा। लो जी मैं के कनेट कॉलेज ए मुल्क दी सूरत हाल ते एक स्टाई पेश करन लगा। तवज्जो जरा ते तुसी भी मैं क्या पेंट कोट बाऊ सारी जिंदगी मांडो खाना ली फिर दे रहे हैं। अल्लाह पर सुनो। मैंने एक आशियां बनाया था, क्या बात। मैंने एक आशियां बनाया था जिसका रिकॉर्ड जल चुका हो। वर्क सब खाक हो चुके होंगे, काश मैंने ये ना सोचा होता। मैंने एक आशियां बनाया था जिसका रिकॉर्ड जल चुका होगा। मैंने एक आशियां बनाया था जिसका रिकॉर्ड जल चुका होगा। खान साहिबान ने मलका तरन्नुम नूर जहां की जगह खादमे आला डाल लिए हैं। मैं क्या खान साहिबान जदों इहो जिहा गाना सुनाइए फिर कहीदा हुंदा है कि असीं डेडिकेट कर रहे हैं साबका वजीर आला नूं, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड इंज साड़े ने जिस तरह बंदा घरों बेड़ियां साड़ के निकलदा। इतना तो मुझे पता है कि ये गाया तो इस नाराज लुधड़ ने, लेकिन ये येलो शायरी वहां से आई है। मीर साहब मुझे यकीन है कि ये साजिश आप लोगों ने रचाई है। एंकरों की झांसी की रानी, क्यों इतना तशद्दुद को क्यों पसंद करती हैं आप? मुझे यकीन है आप चलती गाड़ी में से ऐसी लड़कियां चलती गाड़ी में से आराम से बैठे हुए कुत्ते को खामखा बोतल मार देते हैं। मैं आपको बताऊं मीर साहब, हमारा नैब ट्रायल कर रहा है इस वक्त। हमारा ट्रायल जो है वो मीडिया कर रहा है, और अब ये तकरीदन करने वाले भी हमारा ट्रायल करेंगे। अफसोस की बात है। असी थोड़ा ट्रायल उदो करांगे जिस दिन तुसी गाजियाबाद है। खादमे आला मोदी से आपके इतने अच्छे मरासम थे, कम से कम उनसे यही पूछ लेना था कि जलाने के बाद गंगा में अस्थियां क्यों बहाते हैं। ए सहाफियों के अलन फकीर, आपको पता होना चाहिए कि जब गंगा उल्टी बह रही हो तो उसमें से अस्थियां बाहर आ जाती हैं, और जब अस्थियां बाहर आ जाती हैं तो पता चल जाता है कि उसमें किस किस ने हाथ धोए। गंगा च ते कईयां ने हाथ धोते ने, जिन्होंने साफ पानी तो बैंक भरे ने, अज अंदर भी तो होए ने। रवाजे सासी हस्तियां दा इते अस्तियां ते मौज मस्तियां ने, नवासित सारियां सस्तियां ने, जे तू होना है गिरफ्तार आजा मेरे शौक दरे एतबार तैन।
ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਢਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵੇਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ। ओ मामा पहले क्यों नहीं दसिया? खादमे वाला थानू मन गए हैं, थोड़े मुंह निकली गल पूरी हुई है। ए तुसी क्या सी ना अकेले ना जाना मुझे छोड़ कर तुम। गल वधिया करदा और कुंडल देखो मथे ते संडियां दा सुपरमैन बनया होया। देख लो वड्डे मियां साहब ते घर आ गए ने ते तुसी अंदर, क्या क़यामत है। अब बड़े मियाँ साहब से भी कोई कहे ये गाना गाने को, अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम। और वैसे मीर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस गाने के बगैर इन दोनों भाइयों का मिलाप हो जाए। कप्तान साहब ये आपकी सिक्योरिटी है? और तो लीगल एडवाइजर लग रहा है। ओहो, मेरे कहने का मतलब था अगर ये आपकी सिक्योरिटी है तो मुझे इस पे तशवीश है। और देखो ना, तुम्हें इसकी शक्ल पे नहीं जाना चाहिए, तुम मेरी कफायत शारी देखो। देखिए आपकी कफायत शारी पर तो कोई शक नहीं, लेकिन आपकी सिक्योरिटी भी तो जरूरी है। बच्ची समझदार लगी है, भावें मियां वाली रहंदी। ये मत भूले कि वजीर आजम भी मियां वाली से है। चंगा भला हाँ मैं आ मियाँ साहब के दौर च लुस लुस करदा हाँ, आ बिस्कुट खवा खवा के मेरा रूह भी डाता फड़ के। हाय हाय सोनिया, इत्थे ते अरबी शहजादे ते अमरीकी सफीरां नूं भी बिस्कुट दा पैकेट ते नाल छोटी पानी दी बोतल। मैनू चाह बिस्कुट खवा के ते कहंदे शेर बन शेर। शुक्र कर तेनू ये कहंदे ने शेर बन, किधरे खान साहब ने ये नहीं कहता शेरू बन। Let's take a break here. We'll be right back after the break.